नमस्कार। अब होगा सीधे आपके मुद्दे की बात। हर एक किसी के पास मीडिया नहीं पहुंच सकती है, हर एक का सवाल सरकार तक नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण आम जनजीवन के कई सवाल तो रहते हैं लेकिन वे बिना जवाब के ही समाप्त हो जाते हैं। यदि कोई बड़ा सेलिब्रिटी हो या कोई बड़े नेता हो तो उनकी एक छोटी सी बात को भी मीडिया वाले दिन भर चलाते रहते हैं, लेकिन गरीबों की चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो उन पर मीडिया बात तक नहीं करना चाहती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपके सवालों पर भी काम किया जाएगा, अब आपके सवालों पर भी बात किया जाएगा। आपकी चाहे जो भी समस्या हो, चाहे जो भी मुद्दा हो, हर एक बात को आपका ये चैनल उठाएगा। सबसे पहले आपको ये सूचना दे दूं कि ये एक प्रीमियर वीडियो है। इसमें आपके साथ साथ हम भी वीडियो में जुड़े हुए हैं। आपके जो भी सवाल होंगे आप कमेंट कीजिए, आपके सवालों का इसी वीडियो में जवाब दिया जाएगा। जिस तरह से आप मोबाइल से या लैपटॉप से वीडियो को देख रहे हैं, उसी तरह हम भी स्टूडियो में बैठे हुए हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। हम भी आपके साथ भी वीडियो देख रहे हैं। आपके कोई भी सवाल हो, आप जिस भी जिले में रहते हो, अपने जिले के नाम के साथ जरूर ही अपना सवाल बताइएगा। और आज हम कुछ अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं, जैसे कि बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत देखिए बिहार में बारिश काफ़ी कम हुई है और कुछ जिलों में यदि बारिश हुई है तो बाढ़ इन्हें तबाही मचा कर रख दी है। इतना ज़्यादा बाढ़ आ गया ना कि किसानों की फसलें तबाह हो गई। तो आखिर उन किसानों का क्या होगा? सरकार हर एक किसान तक नहीं पहुंच सकती है। भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हेलीकॉप्टर से जाकर देख लेते हैं, लेकिन आपके घर तक, आपके दरवाजे तक मुख्यमंत्री जी नहीं पहुंच सकते हैं। तो आपकी बातों को इसी वीडियो पर रखा जाएगा, आपकी बातों को हम उठाने का काम करेंगे। आप अपनी समस्याओं को लिखें, उस पर बाद में भी विचार किया जाएगा, बाद में भी वीडियो बनाया जाएगा। इसके साथ ही हम डीजल अनुदान पर भी बात करने वाले हैं। जिन किसानों ने डीजल अनुदान के लिए आवेदन कर दिया है, यदि उनको पैसे मिल गए हैं तो ठीक है, जिनको नहीं मिले हैं वे लोग भी बताएं। और यदि कोई समस्या आ रही है आपको डीजल अनुदान में अप्लाई करने में, या किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो किसानों से जुड़ी, तो आप कमेंट करके पूछिए। हम आपके साथ जुड़े हुए हैं आपकी सवालों के जवाब देने के लिए। साथ ही पशुओं की मृत्यु पर भी अनुदान की राशि मिल रही है। देखिए कई जिलों में बाढ़ ने तबाही मचा कर रखी है। साथ ही सूखे के कारण भी किसानों को चारा नहीं मिल पाया, जिसके कारण या चाहे कोई भी आपदा हो, यदि पशुओं की मृत्यु हुई है आपदा के कारण तो किसानों को सहायता राशि मिलेगी। किसको कितना मिलेगा, कौन से पशु की मृत्यु पर कितने पैसे मिलेंगे, इस पर हम विस्तार से बात करने वाले हैं। और इस तरह की वीडियो अब बार बार आने वाली है। आपके जो भी सवाल होंगे, यदि अभी आपके दिमाग में सवाल आ रहा है, आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। बाद में यदि आए तो नोट करके रख लीजिएगा, जब अगला प्रीमियर होगा उस समय आप अपने सवालों को लिख सकते हैं। हम आपके सवालों पर जरूर काम करेंगे, आपके सवालों का जरूर ही जवाब दिया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन सके, हमारा एक अच्छा परिवार बन सके, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यों की संख्या हो, ताकि हम बिहार के हर एक मुद्दों को लेकर, चाहे कोई भी मुद्दा हो, उस पर गहराई से हम विचार करेंगे और साथ ही इन मुद्दों को आगे भी लेकर जाएंगे, सरकार तक पहुँचाने का काम करेंगे। किसानों की समस्या के साथ बिहार में कई तरह की आपराधिक घटनाएं होती है, कई लोगों के साथ कई तरह की समस्याएं होती है, जिस पर मीडिया वाले बात नहीं करना चाहते हैं, व्यूज के लिए या कोई भी मुद्दा हो सकता है। लेकिन हम हर एक मुद्दों पर बात करेंगे। आप कमेंट कीजिए, आपके हर एक कमेंट का जवाब दिया जाएगा, आपकी हर एक बातों को आगे तक भी रखा जाएगा। जिस तरह से आप वीडियो को देख रहे हैं, हम भी स्टूडियो में बैठकर आपके कमेंट का जवाब देने के लिए जुड़े हुए हैं। तो देखिए अब बात करते हैं आज के मुख्य बिंदुओं को लेकर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिहार राज्य फसल सहायता योजना में। देखिए उसके बाद बात करेंगे हम डीजल अनुदान पर, फिर पशुओं की मृत्यु पर अनुदान कैसे मिलेगा उस पर भी बात करेंगे। बाकी अगला टॉपिक आप जो भी चाहते हैं अगले वीडियो में हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। देखिए बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लिए आवेदन शुरू हो गया है। 31 अक्टूबर 2023 तक आवेदन लिया जाएगा। आप बिहार राज्य सहकारिता विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको वेबसाइट pacsonline.bih.nic.in पर आना होगा, या फिर गूगल पर सीधा सर्च करें बिहार फसल सहायता योजना, सीधा आपको लिंक मिल जाएगा फर्स्ट ऑप्शन पर ही।
देखिए, बिहार राज्य फसल सहायता योजना के अंतर्गत यदि किसानों की जो फसल होनी चाहिए, जो वास्तविक उत्पादन होना चाहिए, मतलब आप यदि मानते हो कि हमारा इतना उत्पादन होता है हर साल, यदि उसमें 20% तक का इस बार नुकसान हो गया है तो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 7500 रुपये आपको मिलेंगे। यदि किसानों का 20% से ज़्यादा का नुकसान होता है तो प्रत्येक हेक्टेयर पर 10,000 रुपया का अनुदान मिलेगा। बता दें कि एक किसान को अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए अनुदान मिलेगा, यानी 20% से कम का नुकसान हुआ है तो 7500 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 15,000 रुपये तक मिलेंगे किसानों को। 20% से ज़्यादा का नुकसान हुआ है और यदि 2 हेक्टेयर तक का खेती है आपके पास तो 20,000 रुपये तक मिलेंगे। देखिए, बिहार के किसानों की फसलों को बाढ़, सूखा या प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान के लिए राज्य सरकार किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है ताकि आगे भविष्य में खेती के लिए किसान प्रोत्साहित रहे। मौसम की मार से हुए फसलों के नुकसान का सामना करने वाले लाखों किसानों को बिहार सरकार अनुदान की राशि दे रही है। सरकार का लक्ष्य है कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जाए, किसानों को सशक्त बनाया जाए। इतना तक यदि किसी के कोई भी सवाल हो तो आप सवाल पूछ सकते हैं। बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत यदि कोई भी सवाल हो या आप यदि आवेदन कर रहे थे, बीच में यदि किसी तरह की कोई दिक्कत आ गई है तो वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, आवेदन करने वाली लाभार्थी बिहार राज्य का अस्थायी निवासी होना चाहिए, तभी इसका लाभ मिलेगा। मतलब इसमें आपको अस्थायी प्रमाण पत्र भी देना होगा। जिनका करंट आवासीय प्रमाण पत्र नहीं है वे जरूर ही बनवा लें। साथ ही इस योजना के अंतर्गत वही किसान आवेदन कर सकता है जिनका फसल प्राकृतिक आपदाओं या मौसम की मार से बर्बाद हुई है। आवेदन करने में कुछ जरूरी दस्तावेज लगेंगे, जैसे पहचान पत्र आपका लगेगा जिसमें से आप पैन कार्ड या आधार कार्ड दे सकते हैं। बैंक की पासबुक लगेगी क्योंकि बैंक खाते में ही आपके पैसे आने हैं, अतः बैंक खाता जो होगा वो आधार कार्ड से जुड़ा हुआ होना चाहिए। साथ ही खेती की ज़मीन के कागजात लगेंगे, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये सब आदि लगने वाला है। अब रैयत कृषक के लिए भू स्वामित्व प्रमाण पत्र लगेगा और स्व घोषणा प्रमाण पत्र लगेगा। जिनका अपना खेत नहीं है, यदि लीज पर लेकर या किसी दूसरे के खेत में काम कर रहे हैं तो वैसे केस में यानी गैर रैयत कृषक के लिए स्व घोषणा प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। बिहार के किसानों का यदि धान और मक्का की फसल के साथ यदि सब्जियों के फसल में भी नुकसान हुआ है तो उसके लिए भी सरकार सहायता राशि प्रदान करती है। देखिए, आलू, गोभी, बैगन, टमाटर, सोयाबीन आदि की फसलों में भी यदि नुकसान हुआ है तो आप आवेदन करें, सरकार सहायता राशि प्रदान करेगी। और यदि इसमें भी अब तक किसी भी किसान के सवाल हैं तो सवालों का जवाब दिया जाएगा। आप सवाल करें, कमेंट में अपनी बात लिखें और जो किसान कमेंट में अपनी बात लिख रहे हैं उनके सवालों का जवाब देने की हम और हमारी पूरी टीम कोशिश कर रही है। बाकी आप भी यदि कोई भी सवाल हो आपके मन में तो कमेंट कीजिएगा, आपके साथ हम भी वीडियो में जुड़े हुए हैं, आपके सवालों का इसी वीडियो में जवाब दिया जाएगा। साथ ही बता दें कि बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत यदि किसी भी तरह की कोई भी समस्या होती हो तो आप टोल फ्री नंबर पर भी बात कर सकते हैं। सीधा सरकार के अधिकारियों से टोल फ्री नंबर नोट कर लें। टोल फ्री नंबर है 1800-180-110। इस पर आप फ़ोन करके कोई भी बात कर सकते हैं। या यदि कोई किसान ऐसे हैं जिनके अगल बगल में या फिर आसपास के इलाकों में यदि साइबर कैफ़े नहीं हैं या फिर वे खुद से फॉर्म नहीं भर पाते हैं तो आप इसी नंबर पर फ़ोन करके कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव से संपर्क कर ऑनलाइन फॉर्म अपना भरवा भी सकते हैं। देखिए, अभी बिहार के कुछ जिलों में कुछ खास तरह की जो सब्जी हैं उसके लिए नोटिफाई किया गया है। जैसे अगहनी बैगन की बात करें तो अगहनी बैगन बिहार के समस्तीपुर, वैशाली, गया, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, सुपौल, बेगूसराय एवं बांका का जिला स्तरीय फसल नोटिफाई किया गया है। इन जिलों में बैगन की खेती में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ के किसान यदि आवेदन करेंगे तो उन्हें तुरंत ही सहायता राशि प्रदान की जाएगी। जबकि टमाटर समस्तीपुर, गया, भोजपुर, वैशाली और पटना जिले के लिए अधिसूचित है। गोभी की बात करें तो गोभी समस्तीपुर, वैशाली, कटिहार, सुपौल, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मधेपुरा, बांका, गोपालगंज, पूर्णिया, बेगूसराय का जिला स्तरीय फसल नोटिफाई किया गया है। और यदि सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन को बेगूसराय, समस्तीपुर और खगड़िया के लिए अधिसूचित किया गया है। बाकी अभी भी मौसम की मार जारी है।
कई जिलों में अभी भी किसानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रही है। बाकी जिले भी जुड़ सकते हैं इन सहायता राशि के योगदान के तहत। यानी आप यदि दूसरे जिले में भी रहते हैं और यदि आप किसी खास प्रकार की खेती कर रहे हैं, सब्जी की खेती कर रहे हैं, और यदि आपके फसल में नुकसान हुआ है, तो आप आवेदन जरूर ही कीजिएगा। आज पहली बार हमारी बातचीत हो रही है, इसलिए कुछ कम लोग जुड़े हुए हैं। अगली बार ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो में जुड़ सके, हमारा एक मजबूत परिवार बन सके और हम वीडियो में ही अपनी सारी समस्याओं पर बात कर सके, डिस्कस कर सके। आपके कोई भी सवाल हो आप कमेंट कीजिए, आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। आपके साथ हम भी वीडियो को देख रहे हैं। देखिए, फसलों की क्षति पर सहायता राशि के लिए 31 अक्टूबर तक आवेदन लिया जाएगा। कुछ जरूरी डेट जान लीजिए। तो देखिए, मौसम की मार के चलते हुए नुकसान का आकलन फसल कटनी के आधार पर होगा। 15 फरवरी 2024 तक नुकसान आकलन कर प्रभावित पंचायतों का चयन कर लिया जाएगा। उसके बाद इन पंचायतों के किसानों को दस्तावेज अपलोड करने का मौका दिया जाएगा। मतलब जितना नुकसान हुआ है, क्या हुआ है, क्या नहीं, आपको उसके संबंध में सारे दस्तावेज अपलोड करने होंगे। प्रभावित किसान 15 मार्च तक जरूरी दस्तावेज अपलोड करेंगे। जो जो दस्तावेज मांगा जाएगा वही अपलोड कीजिएगा और इन किसानों को अप्रैल 2024 तक भुगतान कर दिया जाएगा। मतलब अप्रैल 2024 तक आपके खाते में पैसे भेज दिए जाएंगे। इस बार धान, मक्का, आलू, सोयाबीन के साथ ही सब्जियों में भी फसल क्षति होने पर सहायता राशि प्रदान की जा रही है। आवेदन करने वाले किसानों को खाता, खेसरा और थाना संख्या के साथ ही रकबा की जानकारी अपलोड करनी होगी। वेबसाइट के अलावा मोबाइल ऐप सेंटर के जरिए भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर कॉल सेंटर और प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी या कार्यपालक सहायक की मदद भी ले सकते हैं। कई लोगों ने कमेंट में सवाल किया है, उनके सवालों का जवाब दिया जा रहा है। बाकी यदि आपके भी सवाल हो बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लिए तो आप सवाल कीजिए, आपके सवालों का जरूर ही जवाब दिया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करें, वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा परिवार जुड़ सके। पिछले साल भी कई किसानों ने आवेदन किया था। लगभग किसानों को सहायता राशि मिल गई है। एक दो किसान ऐसे थे जिन्होंने खाता का नंबर ही गलत दे दिया था या कुछ डॉक्यूमेंट जो मांगे गए थे वो सही तरीके से अपलोड नहीं हुए थे, जिसके कारण उन्हें सहायता राशि नहीं मिली थी। इस बार भी कई किसान ऐसे हो सकते हैं। तो कोई भी समस्या हो आपके इस रिलेटेड फसल सहायता योजना के लिए, कोई भी समस्या हो, आप सवाल जरूर ही कीजिएगा। अब बात करते हैं हम अगले टॉपिक की ओर, जो कि है डीजल अनुदान को लेकर। तो देखिए, डीजल अनुदान के लिए आपको वेबसाइट पर जाना होगा जो कि है dbtagriculture.bihar.gov.in। या यदि इतना आप नहीं कर पाते हो तो सीधा गूगल पर सर्च करें डीजल अनुदान, फर्स्ट ऑप्शन पर ही ये लिंक आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पर जाते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह की वेबसाइट ओपन हो जाती है, जहां पर सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है पंजीयन करें। जिन किसानों ने पहले से ही पंजीयन यानी रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं उनको फिर से रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा। जो नए हैं उनको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको डीजल अनुदान जो कि खरीफ 2023-24 का ये लिंक है, इस पर आपको आवेदन करें या फिर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करके आपको जो भी जरूरी दस्तावेज मांगे जाएंगे, जो भी जानकारी मांगी जाएगी वो सारा फुलफिल कीजिएगा। उसके बाद आपके खाते में सीधा पैसे भेज दिए जाएंगे। अब हो सकता है कि कई लोगों को आवेदन करने में भी परेशानी हो सकती है कि क्या क्या यहाँ मांगा जा रहा है, किस प्रकार से आवेदन करेंगे। यदि इस तरह से कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। इस पर एक अलग से वीडियो बना दी जाएगी जहां आपके लिए सारे बातों को रखा जाएगा, कैसे आवेदन करना है, किस तरह से शुरुआत करना है, शुरू से लेकर अंत तक की सारी प्रक्रियाएं आपको बता दी जाएगी। अभी हम फिलहाल ये देख लेते हैं कि डीजल अनुदान के तहत कितनी फसल पर कितना अनुदान मिलेगा, कौन से जिले में अनुदान की राशि मिलेगी। तो बिहार के वे सभी जिले जहां बारिश काफ़ी कम हुई है, सुखाड़ पड़ा हुआ है, उन सभी जिलों के किसानों को डीजल अनुदान की राशि दी जाएगी। तो आखिर कितना मिलेगा डीजल अनुदान? तो देखिए, अभी डीजल लगभग 100 रुपये प्रति लीटर के आसपास मिल रहा है। तो सरकार आपको 75 रुपये तक देगी डीजल अनुदान के लिए। 1 लीटर डीजल पर सरकार 75 रुपये आपको देगी। बाकी जो भी पैसे हैं वो आपको लगाने पड़ेंगे।
अब देखिए कितना मिलेगा। तो सरकार के अनुमान के अनुसार 1 एकड़ में सामान्यतः एक सिंचाई के लिए लगभग 10 लीटर डीजल की आवश्यकता पड़ती है और इस एक सिंचाई पर 1 एकड़ के लिए अधिकतम 10 लीटर, 1 लीटर के लिए 75 रुपये, तो टोटल हो गए 750 रुपये। मतलब 1 एकड़ की खेती पर एक सिंचाई के लिए 750 रुपये सरकार देगी। अब यदि कोई धान का बिचड़ा एवं जूट की फसल के लिए अनुदान की राशि लेना चाहते हैं तो यहाँ अधिकतम 2 सिंचाई के लिए अनुदान की राशि मिलेगी, यानी 1 एकड़ की खेती पर अधिकतम 2 सिंचाई के लिए यानी 1500 रुपये तक दिया जाएगा। तो वहीं खड़ी फसल जैसे धान, मक्का या अन्य खरीफ फसलों के अंतर्गत जैसे दलहनी, तेलहनी, मौसमी सब्जी, औषधिक एवं सुगंधित पौधे के लिए अधिकतम 3 सिंचाई के लिए अनुदान की राशि मिलेगी। मतलब अधिकतम 2250 रुपये प्रति एकड़ के अनुसार किसानों को दिया जाएगा। एक किसान को अधिकतम कितना रुपया तक मिल सकता है? तो देखिए प्रति किसान अधिकतम 8 एकड़ के लिए डीजल अनुदान मिल सकता है, यानी अधिकतम 18,000 रुपये तक प्रति किसान को मिल सकता है। बता दें कि डीजल अनुदान से खरीफ फसलों के सिंचाई का लाभ सभी श्रेणी के कृषकों जैसे रैयत हो या गैर रैयत हो सभी को मिलने वाला है। चाहे आपके अपने खेत में आप खेती करते हो या फिर किसी दूसरे के खेत पर खेती कर रहे हो, तो हर एक कंडीशन में कृषकों को दिया जाएगा डीजल अनुदान। रैयत किसानों को आवेदन करते समय लगान की रसीद अपलोड करना होगा और वैसे किसान जो गैर रैयत हैं यानी जो दूसरे की जमीन पर खेती करते हैं उन्हें प्रमाणित या सत्यापित करने के लिए संबंधित वार्ड सदस्य या वार्ड पार्षद या मुखिया या सरपंच या पंचायत समिति में से किसी एक सदस्य एवं कृषि समन्वयन के द्वारा पहचान की जाएगी। डीजल अनुदान के लिए कई किसानों ने आवेदन किया है और लगभग किसानों को आवेदन करने के बाद राशि का भुगतान भी कर दिया गया है। यदि किसी को राशि अभी तक नहीं मिली है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही डीजल अनुदान या अन्य से संबंधित कोई भी सवाल हो तो कमेंट जरूर करें। जितनी जल्दी आप कमेंट करेंगे आपकी कमेंट का उतनी जल्दी जवाब दिया जाएगा। और भी कुछ कंडीशन है जान लीजिए। तो देखिए डीजल की खरीद आपको रजिस्टर्ड पेट्रोल पंप से ही करनी है और पेट्रोल पंप पर ही अपना किसान पंजीयन संख्या जो पावती पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। कुछ और भी कंडीशन है जान लीजिए। तो देखिए डीजल की खरीद आपको रजिस्टर्ड पेट्रोल पंप से ही करनी होगी और पेट्रोल पंप पर ही अपना किसान पंजीयन संख्या जो आप रजिस्ट्रेशन करते हैं उस समय आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है वो जो आपको स्लिप मिलेगा पेट्रोल पंप से, जब आप डीजल जहां से आप खरीदेंगे वे जो आपको स्लिप देंगे यानी जो रसीद देंगे, जो आपका बिल हुआ है वो बिलिंग का जो रसीद मिलेगा उसमें से किसान पंजीयन संख्या जरूर ही रजिस्टर करवा लें। किसानों के 13 अंकों के पंजीयन संख्या को अगर किसी कारणवश पेट्रोल पंप पर इंगित नहीं किया जाता है तो पावती के फोटोकॉपी पर खुद किसान पंजीयन संख्या इंगित करके खुद का हस्ताक्षर कर सकते हैं। और साथ ही कुछ डिटेल्स में भी जान लीजिए। तो देखिए जो आपको डिजिटल पावती रसीद यानी जो आपको स्लिप मिलेगा तो उस डिजिटल वाउचर में किसान का जो 13 अंक का पंजीयन संख्या है जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसका अंतिम 10 अंक इंगित होना चाहिए, वो भी मान्य हो जाएगा। अगर किसी कारणवश पेट्रोल पंप द्वारा अंतिम 10 अंक इंगित नहीं किया जाता है तो किसान स्वयं पंजीकरण का अंतिम 10 अंक खुद से लिखकर अपना हस्ताक्षर करके यानी अपना सेल्फ अटेस्टेड आप करके आवेदन के साथ अपलोड कर सकते हैं। और हाँ, बिहार के बाहर अवस्थित यदि कोई पेट्रोल पंप है, यदि बिहार के बाहर से आप डीजल खरीदते हैं तो वैसे कंडीशन में डीजल अनुदान नहीं मिलेगा। किसान एक समय में एक ही पटवन के लिए आवेदन कर सकेंगे। जो आप रसीद अपलोड करेंगे यानी डिजिटल पावती रसीद पर किसानों का हस्ताक्षर या फिर अंगूठा का निशान होना अनिवार्य है, लेकिन अंगूठा देने की स्थिति में आपको नज़दीकी कृषि समन्वय से वेरीफाई करवाना होगा, आप तभी आवेदन कर पाएंगे। तो डीजल अनुदान से संबंधित आपको कोई भी समस्या हो रही है, किसी भी तरह का कोई भी सवाल है तो आप सवाल जरूर कीजिएगा। कुछ लोगों के कमेंट आना बंद हो गए हैं या कमेंट काफ़ी कम आ रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिए तब ना हम फ़ायदा उठा पाएंगे। इस तरह के वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि आपकी जो समस्या है, जो मूल कारण है जिसके कारण आप वीडियो में आते हैं, अपने समस्याओं का समाधान के लिए ही तो आप आते हैं ना, आपको फ़ायदा मिल सके, आपके
आपके जो भी सवाल है उसका जवाब मिल सके, यदि कहीं भी कोई दिक्कत हो रही है तो उसका समाधान हो सके, इसलिए तो आप वीडियो को देख रहे हैं। और यदि आप सवाल ही नहीं पूछेंगे, आप कमेंट ही नहीं करेंगे तो कहां से फायदा मिल पाएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। आपके साथ हम भी स्टूडियो में बैठकर आपके सवालों के जवाब देने के लिए जुड़े हुए हैं। आपके सवालों का इसी वीडियो में जवाब दिया जाएगा और ये या इस तरह के आगे भी वीडियो आते रहेगा। अतः जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि भविष्य में भी हम बात कर सके। हर एक मुद्दों पर बात करेंगे। आप कमेंट करके जरूर ही बताइएगा कि आपकी क्या समस्या है। अगली वीडियो में उस समस्या पर भी हम बात जरूर करेंगे। तो डीजल अनुदान के लिए लगभग बातें हो गई है। यदि फिर भी कोई बात छूट गई हो या कहीं भी यदि आपको समस्या हो रही हो तो आप जरूर ही कमेंट कीजिएगा। बाकी आप अधिक जानकारी के लिए कृषि समन्वयक या प्रखंड कृषि पदाधिकारी या अनुमंडल कृषि पदाधिकारी या किसान टोल फ्री नंबर जो कि है 1800-180-1551 इस पर भी संपर्क करके कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल टोल फ्री नंबर है, कॉल करने के लिए पैसे नहीं लगने वाले हैं। यदि बाढ़ के कारण पशुओं की मृत्यु हो गई है या चाहे कोई भी प्राकृतिक आपदा हो, यदि पशुपालकों के पशुओं की मृत्यु हो गई है तो सरकार अनुदान की राशि देने वाली है। पशुओं की मौत पर सरकार की तरफ से 37,500 रुपये प्रति पशु के हिसाब से मिल सकता है। चाहे बाढ़ के कारण या कोई भी प्राकृतिक आपदा या संक्रमण रोग के कारण किसी बीमारी के कारण यदि पशुओं की मृत्यु हो जाती है तो किसानों को मुआवजे की राशि मिलेगी। तो आखिर कौन से पशु के लिए कितना अनुदान की राशि मिल सकती है? तो देखिए, कई श्रेणी में बांटा गया है पशुओं को, जैसे दुग्धकारी पशु। इसमें से पहला नंबर पर गाय, भैंस, ऊंट, याक, मिथुन आदि जो बड़े जानवर होते हैं इसको रखा गया है। इसमें से यदि किसी की मौत हो जाती है तो प्रति पशु के अनुसार 37,500 रुपये करके दिया जाएगा और एक पशुपालक परिवार को अधिकतम 3 पशु तक अनुदान की राशि मिल सकती है। बाकी दूधकारी पशु में यदि बकरी, भेड़, सुअर आदि की मृत्यु होती है तो प्रति पशु के हिसाब से 4,000 रुपये करके मिलेंगे और अधिकतम एक पशुपालक को 30 पशु तक पैसे मिल सकते हैं। दूसरी श्रेणी भारवाही पशु की रखी गई है, जिसमें बैल, ऊंट, घोड़ा आदि की यदि मृत्यु होती है तो 32,000 रुपये प्रति पशु के हिसाब से मिलेगा और यहाँ भी एक पशुपालक परिवार को अधिकतम 3 पशु के लिए मुआवजे की राशि मिल सकती है। और इसी श्रेणी में रखा गया है बछड़ा, खच्चर, गधा, टट्टू आदि को। तो इसकी यदि मौत होती है तो प्रति पशु के हिसाब से 20,000 रुपया दिया जाएगा और एक पशुपालक परिवार को अधिकतम 6 पशु तक पैसे मिल सकते हैं। पोल्ट्री यानी मुर्गा मुर्गी यदि कोई रखे हुए हैं तो 100 रुपया प्रति पोल्ट्री के अनुसार मिलेगा और अधिकतम यहाँ 5,000 रुपये प्रति परिवार के हिसाब से मिल सकता है। घर के साथ संलग्न पशु शेड यदि अग्निकांड हेतु यदि जल जाते हैं, किसी तरह वहाँ प्राकृतिक आपदा के कारण यदि वे टूट जाते हैं तो 3,000 रुपया प्रति पशु शेड के लिए भी मिलने वाला है। अब यदि बाढ़ के कारण पशु की मृत्यु हुई है तो यहाँ 2 कंडीशन हो सकते हैं। मृत्यु के पश्चात पशु का शव रह जाए या पशु का शव बह जाए, तो दोनों के कंडीशन में ही किसानों को या पशुपालकों को मुआवजे की राशि मिलेगी। पहला कंडीशन, यदि पशु मृत्यु के पश्चात शव प्राप्त हो जाए तो देखिए इसमें करना क्या होगा। तो पशुपालक द्वारा निकटतम पशु चिकित्सा पदाधिकारी को सूचना देनी होगी तथा विहित प्रपत्र को में आवेदन किया जाएगा। अब प्रपत्र को कहां से मिलेगा? तो ये आपको वेबसाइट पर भी मिल जाएगी, गूगल पर भी मिल जाएगा या सीधा आप पशु चिकित्सा पदाधिकारी का जो ऑफिस होगा जहां आप जाएंगे वहां से भी प्राप्त कर सकते हैं। अब पशु चिकित्सा पदाधिकारी शव का पोस्टमार्टम करेंगे और आवेदन अंचलाधिकारी को प्रेषित करेंगे। अंचलाधिकारी प्रतिवेदन के अनुसार स्वीकृति हेतु आवश्यक कार्रवाई करेंगे। उसके बाद पशुपालकों को पैसे दिए जाएंगे। अब यदि पशु का शव ही प्राप्त ना हो तो क्या करना होगा? तो देखिए, पशुपालक द्वारा स्थानीय थाना में पशु क्षति के संबंध में सनहा या प्राथमिकी दर्ज करानी होगी। सनहा दर्ज कराने से पहले पशुपालक का जो आवेदन जो वे लिखेंगे उसे स्थानीय मुखिया या पंचायत समिति सदस्य या जिला परिषद सदस्य या सरपंच या पंच या वार्ड सदस्य द्वारा जरूर ही आप प्रमाणित या फॉरवर्ड जरूर ही करवा लीजिएगा।
अब यदि किसी के भी कोई भी सवाल हो इस संबंध में तो जरूर ही कमेंट करें, चाहे इस संबंध में हो या फिर अन्य कोई भी मुद्दा को लेकर। यदि कोई भी सवाल आपके मन में हो तो जरूर ही कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो में कोशिश की जाएगी आपके सारे सवालों का जवाब दिया जाए, और यदि कोई गंभीर मुद्दा होगा तो उस पर अलग से भी वीडियो बनाई जाएगी। और हाँ, जो भी चैनल पर नए हैं जरूर ही चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर हम हर दिन या फिर कोशिश करेंगे कि सप्ताह में कम से कम 3 से 4 दिन हम बात करें। जो भी समस्या हो, आम लोगों की क्या समस्याएं हैं, जनता आखिर क्या चाहती है, हमारे दर्शक क्या चाहते हैं, लोगों की आवाज़ को कैसे सरकार तक पहुंचाई जाए, आपकी बातों को कैसे आगे पहुंचाया जाए, ये हमारी कोशिश है। इसमें आप भी भाग लें, इसमें आपका सहयोग चाहिए। आप भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर ही कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जरूर ही बताइएगा कि हम सब मिलकर एक प्लेटफॉर्म बनाए हैं जहां पर हम अपनी सभी बातों को रखते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं, और कोशिश करते हैं कि हमारी बात सरकार तक पहुंचे। हमारी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाना चाहिए। इसमें आपका सहयोग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज हमने शुरुआत की, आज हमने बिहार राज्य फसल सहायता योजना, पशुओं की मृत्यु पर कैसे अनुदान की राशि मिलेगी, क्या क्या कंडीशन है, कितना राशि मिलेगी, इस पर भी बात की है। साथ ही डीजल अनुदान को लेकर बात की है, और पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत भी कई किसानों को समस्याएं हो रही है, कई लोगों के पैसे आना बंद हो गए हैं, और इस बार से सरकार ने और भी कई नए नियम लागू कर दिए हैं जिससे कई किसानों को समस्याएं हो सकती है। कोशिश करेंगे कि इस बार पीएम किसान सम्मान निधि योजना पर बात करें, और साथ ही कई राज्य सरकारों ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो 2-2 हज़ार रुपये करके साल में 6,000 रुपये मिलते हैं, इसे डबल कर दिया है। मतलब हर एक बार 4-4 हज़ार रुपये करके मिलते हैं, साल में 12 हज़ार रुपये मिलते हैं। तो हम बिहार के किसानों को आखिर क्यों नहीं मिलना चाहिए 12 हज़ार रुपये, इस पर भी हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। बाकी आप क्या चाहते हैं, कौन से मुद्दे पर हमारी बात होनी चाहिए, कमेंट करके जरूर ही बताइएगा। तो इस तरह से हमने कई मुद्दों पर आज बात की है, इसी तरह हम आगे भी बात करते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर जरूर ही कीजिएगा वीडियो, और आपके कोई भी सवाल हो आप कमेंट जरूर ही करें। वीडियो को हम यहीं पर बंद कर रहे हैं, लेकिन आपके कोई भी सवाल हो, आप यदि बाद में भी कमेंट करते हैं और हमारी नज़र आपके कमेंट पर पड़ती है तो ज़रूर ही जवाब दिया जाएगा। बाकी आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा, आपको ऐसी वीडियो और चाहिए, या फिर आप क्या सोचते हैं वीडियो को लेकर, या हमारी कोशिश किस ओर होना चाहिए, आप अपनी राय भी जरूर ही दीजिएगा। साथ ही आप अपने अनुभव को भी जरूर शेयर करें। आपकी क्या राय है चैनल पर, और किस तरह की वीडियो आनी चाहिए, कमेंट में जरूर ही बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।